अपने हरियाणवी गीत चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को राधे राधे, जय श्री श्याम। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय रहे। भगवान श्री और विष्णु जी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। जो अब ये है भाई कार्तिक मास लग रहा है, ये आधे से ज़्यादा हो चुका है और आज हम इसको आपका 19वां अध्याय सुनाएंगे। भगवान भाव के भूखे। तो कहा करना भगवान की से ज़्यादा पूजा सामग्री या पैसा की जरूरत है, भगवान है भाव के भूखे। हम चढ़ा दे 1 लाख रुपया और हमारे अंदर भावना हो नहीं हो, भाव हो नहीं हमारे में भगवान के प्रति, तो उस पैसे का क्या फ़ायदा। वो क्या करना कि भगवान तो भावना के भूखे हैं। अगर हम सच्चे दिल से सच्चे हृदय से भगवान को एक मिश्री का दाना भी अर्पित करेंगे तो उससे भी भगवान खुश होंगे। और छल कपट से अगर हम 100 रुपये का प्रसाद बांटेंगे तो भी भगवान खुश नहीं होंगे। तो भगवान जी को अपने दिल से सच्चे भाव से मनाना चाहिए। आज मैं आपको 19वां अध्याय सुनाऊंगी, कृपया ध्यान से सुनियो। अगर इसमें कोई गलती हुई हो, कोई भूल चूक हुई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताया करो। राजा पृथु ने कहा, हे देव ऋषि, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहाँ जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी को का पतिव्रत भ्रष्ट कैसे किया। राजा पृथु ने कहा देव ऋषि जी को। नारद जी बोले, जालंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वह उसके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको सौंपन दिया कि वह उसकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी। और फिर भी उनकी माया द्वारा जालंधर की पत्नी पतिव्रता वृंदा ने रात में यह सौंपन देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चहु और हिंसक जीव हैं। वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देख और इस प्रकार के बहते बहुत से भयानक सपने देखे। फिर तत्काल ही वह जाग पड़ी और सपनों के संबंध में विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य को उदय होते हुए देखा तो उसमें उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना। वह भयभीत होकर रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसको कहीं पर भी शांति प्राप्त न हुई। फिर वह अपनी 2 सखियों को साथ लेकर उपवन में गई, परंतु वहाँ भी उसको कल न पड़ी। फिर वह जंगल में निकल गई, मगर वहाँ पर भी उसको चैन नहीं आया। वो कहा, जब किसी को टेंशन हो जाए, बेचैनी हो जाए तो कहीं भी जा ले उसको चैन नहीं आएगी। उसके मन में, उसके दिल में वही बात चलती रहेगी, दिमाग में भाई जो उसके दिक्कत दे रही होगी वही बात चलेगी, कोई कितना भी समझा लो। वन में उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर वहाँ से भागने लगी। उसी क्षण वहाँ पर अपने शिष्यों सहित एक मौनी तपस्वी आ गया। भयभीत वृंदा उसके गले में हाथ डालकर उसे अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन दोनों राक्षसों को वहाँ से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त होकर मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता का ज्ञापन किया। फिर उसने मुनि से अपने युद्धरत पति के संबंध में उसकी कुशल अक्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन होकर आगे पीछे देखकर कुछ कहना ही चाहा कि उसी समय 2 वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और जो ही मुनि ने भ्रकुटी संकेत किया तो ही वह उड़कर आकाश में चले गए। फिर जालंधर का सिर व धड़ लेकर मुनि के पास गए। तब वृंदा अपने पति को मृत हुआ जानकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। पश्चात उसने उस मुनि से कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुख की समासों को छोड़ती हुई मुनीश्वर के चरणों में गिर पड़ी तथा मुनीश्वर ने कहा,
वह शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतएव जीवित नहीं हो सकता। क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कदापि जीवित नहीं हो सकता, परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, अतः मैं कृपया कर इसे जलाई देता हूँ। नारद जी कहते हैं कि वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे, जिन्होंने कि यह सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गई। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और उसका मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देखकर अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई सब बातों को सौपन समझा। पश्चात वृंदा सकाम को बहुत दिन तक उसी वन में अपने पति के साथ विहार करती रही। फिर एक दिन उसने सूरत एवं संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया, अतः उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि वह मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कहकर परम क्रुद्ध हो पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए शाप दिया। जो तुमने अपनी माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और यह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना है, यह वहाँ तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश से जय जय शब्द होने लगे। पतिव्रता धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त कर ली। तो आज मैं आपको एक भजन भी सुनाऊंगी, सुनियो जी ध्यान से। उठो उठो दयानंद वीर, उठो उठो दयानंद वीर, वह तेरे दिन सोलिए मेरे राम, वह तेरे दिन सोलिए मेरे राम। उठे उठे दयानंद वीर, उठे उठे दयानंद वीर, बना की राई होलिए मेरे राम, बना की राई होलिए मेरे राम। बना बीच दौड़ी सी गाय, बना बीच दौड़ी सी गाय, वट से रो रही मेरे राम, वट से रो रही मेरे राम। मैं तुम क्यों रोई दौड़ी सी गाय, हाय तुम क्यों रोई दौड़ी सी गाय, थरे में विपता के पड़ी मेरे राम, थरे में विपता के पड़ी मेरे राम। गौशाला दे जाओ जाओ दयानंद वीर, जाओ जाओ दयानंद वीर, तमने तो मारी के पड़ी मेरे राम, तमने तो मारी के पड़ी मेरे राम। गौशाला देंगे बनवाए, गौशाला देंगे बनवाए, रुपये भर दे पान से मेरे राम, रुपये भर दे पान से मेरे राम। जियो जियो दयानंद वीर, जियो जियो दयानंद वीर, तमने तो सेवा बहुत करी मेरे राम, तमने तो मारी सेवा करी मेरे राम। भजन कैसा लगे जी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताया करो। राधे राधे, जय श्री श्याम।